तो सेकंड मेथड में हम फार्मूला यूज करेंगे m1 v1 इक्वल टू m2 v2, जिसमें ये वाला जो पार्ट होगा वो आपका होगा गिवन सॉल्यूशन का, जो सॉल्यूशन हमारा गिवन है, जो दिया गया है, और ये होगा हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का, जो हमें बनाना है। इसी को हम लिख सकते हैं या फिर सॉल्यूशन टू बी प्रिपेयर्ड, सॉल्यूशन जो हमें प्रिपेयर करना है, जो हमें तैयार करना है, जो बनाना है। तो ये होगा हमारी, इसमें हम क्या लिखेंगे, जो जो हमारा गिवन है, और इस पे हम क्या लिखेंगे, उसको लेना है जो हमें बनाना है। बनाने के लिए M2 पता है हमें कितना होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन 0.25 का, वॉल्यूम कितना होना चाहिए तो 2.5 लीटर। जो सॉल्यूशन हमें बनाना है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, मोलरिटी कितनी होनी चाहिए, तो उसकी मोलरिटी होनी चाहिए 0.25 मोलरिटी, और उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, तो उसका वॉल्यूम होना चाहिए 2.5 लीटर का। ये हमें बनाना है। हमें गिवन क्या क्या है, तो हमें गिवन क्या है, सिर्फ डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, और हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, तो उसको तो हमने V1 लिख दिया। अब आते हैं हम मोलरिटी में। मोलरिटी होती क्या है, तो मोलरिटी होती है आपकी मोल पर लीटर, मोल पर वॉल्यूम बोल सकते हैं, और वॉल्यूम किस में होता है, हमारा लीटर में होता है। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे हम, यहां पे कर लेते हैं इसको, यहां पे कर लेते हैं। तो एम हो गया हमारा मोल पर वॉल्यूम, वो भी किस में, लीटर में। मोल को हम क्या लिखते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम के लिए फार्मूला आप यूज कर लीजिए, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, जिसमें से वॉल्यूम को इधर करेंगे तो डेंसिटी कहाँ जाएगी, नीचे, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम को हटा करके हमने लिख दिया यहाँ पे मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, जो गिवन मास है वही क्या है, मास है। तो गिवन मास और ये भी क्या है, मास ही है, ये भी गिवन मास ही है, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। डी जाएगा ऊपर और ये आएगा इसके साथ, तो डी 1 जा डी, और मोलर मास कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक, तो मोल पर वॉल्यूम जो है वो ये है, तो इसको हटा करके हम क्या लिख सकते हैं, इसको, और इसकी वैल्यू भी रख लेते हैं। तो डी की वैल्यू कितनी है, 0.793 केजी पर मोल, केजी पर लीटर। और जो मोलर मास है, तो CH3OH का मोलर मास, मेथेनॉल का, तो CH3OH, तो CH3OH, C का 12, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन का 16, कितना आ गया 32 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल में ही होता है ये। ठीक, तो ग्राम पर मोल, तो 32 ग्राम, ये केजी में है, तो इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में। तो हमने कर दिया इसको 1000 से डिवाइड, तो इसको कर दिया हमने 1000 से डिवाइड, मीन्स 10 के पावर -3। ठीक है, तो ये भी हो गया केजी पर मोल, ये आ गया हमारा क्या, इसकी वैल्यू। ठीक है, एम की वैल्यू। तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0.793 केजी से केजी कैंसिल, ऊपर आ गया मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर में, नीचे क्या है, तो 32 इंटू 10 के पावर -3 ऊपर करेंगे, ये हो गया V1, और ये हो गया आपका 0.25 इंटू 2 इंटू 2.5, 10 के पावर -3 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1000,
1000 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 793 और नीचे बचेगा हमारा 32। और ये कितना है, V1 है, और ये कितना है 0.25 और 2.5। V1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हमें क्या निकालना था, वॉल्यूम भी फाइंड करना था। तो वॉल्यूम के लिए 32 पहुंचेगा ऊपर और ये आएगा डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वापस फिर से कितना आ जाएगा 2522 ml। ये लीटर में आएगा, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, मिलीलीटर में। 1000 से कर देंगे मल्टीप्लाई तो ये किस में आ जाएगा हमारा, मिली लीटर में। तो इस तरह से आप सेकंड मेथड का यूज करके भी इसके वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं।